हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवाल जो है क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या पता ये क्वेश्चन आपके इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो चलिए अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है, सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी हमसे बोला जाए कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमें हमेशा उसका क्या मानना है, तो उल्टा मानना है, विरोधाभास मानना है। ठीक है, यहाँ पे अपरिमेय बोल रहा है तो इसका हम हमेशा क्या मानेंगे, तो विरोधाभास मानेंगे, उल्टा मानेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या मानना है, हमेशा इसका उल्टा मानना है, विरोधाभास मानना है। तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या बोला जा रहा है, तो हम क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे। माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसे हम मानेंगे, हमेशा उसका उल्टा मानेंगे। परिमेय संख्या जब मान लिए हैं तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है, तो ये होता है हमारा P/Q के रूप में। तो 3+2√5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, P/Q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में, बटे के रूप में होता है। ठीक है, जहां जो है ये P/Q हमारा क्या है, जहां P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, P और Q एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर है, पूर्णांक है, जहां Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये लिखना ही पड़ेगा। P और Q कहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पूर्णांक है, और Q जो है हर हमारा ये वाला नीचे वाला हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए इसके आगे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3 को जो है हम उधर भेज देंगे। ठीक है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर हमारा क्या बचा, 2√5 बचा, इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा P/Q। यहाँ पे प्लस में था, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, तो इधर हमारा है 2√5 इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे देखिए इस 3 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 हो गया। Q और 1 का एलसीएम Q हो जाएगा, Q से Q कटेगा तो ऊपर बचा P, और Q में 3 से गुना हो जाएगा तो 3, यहाँ पे हो जाएगा 3Q हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे, हम उधर भेज देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा हमारा √5 इक्वल टू, देखिए ऊपर में हमारा P-3Q, यहाँ पे गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी Q के साथ लग जाएगा तो 2Q हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, इसको यहाँ पे हम 2 पार्ट में लिखेंगे। इधर हमारा बचा हुआ है √5 इक्वल टू, ये देखिए P/2Q लिख सकते हैं, इसको हम P/2Q लिख सकते हैं, माइनस 3Q/2Q, 3Q/2Q ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे P/2Q ये क्या है हमारा, तो ये हमारा भी परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, क्योंकि P/Q तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो उससे क्या मतलब है, ये P/Q हमारा परिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा, देखिए ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में हो गया। ठीक है, और ये भी हमारा 3/Q, Q लगा हुआ तो Q से Q कटेगा तो 3/2 बचेगा, तो 3/2 बटे के रूप में ये भी हमारा क्या होगा, तो परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, यानी ये पूरा पार्ट हमारा जो है परिमेय संख्या है, और यहाँ पर √5 क्या है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। 5 जो है पूर्ण इसका वर्ग नहीं, और यह भाज्य संख्या है, तो ये इधर है हमारा अपरिमेय संख्या और इधर हमारा परिमेय संख्या। तो कभी भी जो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय होता है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो हमारी मान्यता जो है क्या हो जाएगी, तो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए
इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमें हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से हमें जो है अपरिमेय संख्या को प्रूव करना है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से ऐसे ही आपको पहले प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए, थैंक यू।